हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही है कि जो मैम एचसीएस का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर 2022 में और 2021 में एडवर्टीजमेंट हुई थी, उसका जो है मेंस के पेपर का सॉल्यूशन डालिए। तो मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ये मेरा 3rd लेक्चर है। एक लेक्चर में कंप्लीट क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रही हूँ। इसी तरह से आप कॉन्टेक्ट में रहिए और जो है मैं इसी तरह से इसका सॉल्यूशन अपलोड करती रहूँगी। तो 8th क्वेश्चन आया हुआ था, ये सीरियल नंबर न्यूटन रिंग्स के लिए था। आपको रेडियस निकालना था। 2 थिन सिमेट्रिक ग्लास लेंसेज थे। सिमेट्रिक वर्ड है, एक एक वर्ड को ध्यान से दीजिए। देखिए ग्लास लेंसेज हैं, एक बायो कन्वेक्स है, दूसरा बाई कनकेव है। इनको कॉन्टेक्ट में लाया गया और ऑप्टिकल पावर क्या थी 0.5D। न्यूटन रिंग्स आर ऑब्जर्व इन रिफ्लेक्टेड लाइट। न्यूटन रिंग्स कहाँ ऑब्जर्व की गई है? रिफ्लेक्टेड लाइट में, विद जिसकी वेवलेंथ क्या मिली है 0.61 माइक्रोमीटर। आपको निकालना क्या था? डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द 10th डार्क रिंग, यानी 10th डार्क रिंग का रेडियस निकालना था। ये हमारा 8 मार्क्स में था, मैंने मेंशन किया है। अब मैं इसका सॉल्यूशन डाल रही हूँ। सबसे पहले देखिए क्या है, 2 सिमेट्रिक लेंसेज हैं, एक बाई कन्वेक्स है, एक बाई कनकेव है। ये मैंने बाई कन्वेक्स दिखाया है, ये बाई कनकेव। अब यहाँ पे सिमेट्रिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो जो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है बाई कन्वेक्स का भी सेम रहेंगे, बाई कनकेव के भी सेम रहेंगे। ये हमारा कन्वेक्स है, ये बाई कनकेव। इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लाएँ तो पावर क्या बन गई 0.5D। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मैं कन्वेक्स का मान रही हूँ R1 है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कनकेव के लिए है वो R2 है। पावर क्या गिवन है अपने पास 0.5D। वेवलेंथ क्या है रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में 0.61 माइक्रोमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने बाई कन्वेक्स का माना है R1। तो बाई कन्वेक्स है तो यानी 2R1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम इनके पीडीएफ भी अपलोड कर दीजिए। जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं कोशिश करूँगी लिंक सेट करने की गूगल ड्राइव से, और आप जो है पीडीएफ देख सकते हैं। तो देखिए पावर आपके पास क्या होती है 1 फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1/f। एफ का फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूले से आपको पता है, आप 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू, अब मैंने फॉर्मूले को ध्यान से देखिए 1/r1, ये बाई कन्वेक्स लेंस के लिए सिमेट्रिक है तो सेम हो गई 1/r1 प्लस 1/r1 माइनस 1/r2 माइनस 1/r2। कनकेव का मैंने नेगेटिव लिया है तो ये R2। अब क्या आ गया म्यू माइनस 1 ट्वाइस ऑफ म्यू, आपके पास क्या है रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ मीडियम, और ये 2/r1 माइनस 2/r2 वेयर म्यू इज रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो अपने पास पावर क्या बन गई? पावर इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। कंडीशन क्या थी डार्क रिंग की रिफ्लेक्टेड लाइट में? पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या होता है डार्क रिंग की, ध्यान से देखें। डेल्टा पाथ डिफरेंस वो क्या होता है m इंटू लेमडा, और फॉर्मूला क्या होता है r रेडियस स्केयर इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। m हमारे पास इंटीजर है 0 1 2 3, यानी कौन सी डार्क फ्रिंज है, सॉरी डार्क रिंग है। ये सेकंड इक्वेशन है। अब मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन से 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ, इट इज़ कमिंग आउट टू बी p बाई ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1। यही मैंने लिखा 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू p बाई 2 इंटू म्यू माइनस 1, दैट इज़ आवर थर्ड इक्वेशन। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ सेकंड में, दिस वन क्या बन जाएगा r स्केयर इंटू p बाई 2 इंटू म्यू माइनस 1, दैट इज इक्वल टू m लैम्डा। देखिए मैंने कुछ ऐसा ही लिखा है r स्केयर इंटू p बाई 2 इंटू म्यू माइनस 1, दैट इज इक्वल टू m लैम्डा। यहाँ से रेडियस का स्केयर क्या आ गया m लैम्डा इंटू 2 इंटू म्यू माइनस 1 बाई p। तो यहाँ से आप रेडियस की वैल्यू निकालिए, क्या आ रही है अपनी स्केयर रूट ऑफ 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू एम लेमडा बाई पी, फिर p इज पावर म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 होता है, लेमडा आपको गिवन है, m आपको 10th डार्क रिंग का निकालना है। सारा ही डाटा है वो यहाँ डाल दीजिए फोर्थ इक्वेशन में। m अपने पास 10 है, पावर 0.5d, लेमडा 0.61 माइक्रोमीटर, म्यू 1.5। क्या बन गया अपने पास रेडियस 2 इंटू 1.5 माइनस 1 इंटू एम है 10, और लेमडा है 0.6 इंटू 10⁻⁻�6, यानी 0.61 माइक्रोमीटर थी, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय पावर है 0.5। ये बन गया स्केयर रूट ऑफ 2 इंटू 1.5 माइनस 1, दैट इज 0.5 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁶, यानी 10⁻⁵ रह गया, 0.6 बाई 0.5।
ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया 1.2 इंटू 10⁻⁻5, ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू 10⁻⁻6। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, 3.46 मिलीमीटर, क्योंकि स्केल में क्या आ रहा है 10⁻⁻3। अब ये रेडियस आ गया जब दोनों लेंसेज के बीच में क्या है, एयर है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये डार्क रिंग का 10th का रेडियस कितना चेंज कर जाएगा जब जो दो लेंसेज के बीच में जो स्पेस था उसको हमने वाटर फिल कर दिया, वहाँ पे एयर नहीं रही। आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है, 1.33 है, 4/3 भी बोलते हैं, गिवन था। हम म्यू डैश क्या है 1.33, मैंने म्यू डैश से डिनोट किया है, म्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो है ग्लास। आर डैश स्केयर क्या है, आर स्केयर बाय म्यू। कैसे रेडियस पे फर्क पड़ेगा, आर डैश स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर बाय म्यू, आर डैश इज इक्वल टू आर स्केयर बाय म्यू और दैट इज इक्वल टू आर बाय स्केयर रूट ऑफ म्यू। आर की वैल्यू अपने पास है 3.46 मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर होता है। म्यू की वैल्यू 1.33 और आफ्टर सॉल्विंग दिस स्केयर रूट it is coming out to be 1.153, 3.46 by 1.153 that is equal nearly approximate to 3 मिलीमीटर। तो इस तरह से आपको रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है, क्या चेंज आएगा, आर डैश इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू। तो इसी तरह से मैं सॉल्यूशन डालती रहूँगी और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगी। 2021 का कंप्लीट पेपर मेरी कोशिश रहेगी, जैसे भी मेरे पास टाइम होगा मैं उसको सोल्व करके डालती रहूँगी। ओके, आप टच में रहिए और जो है चेक करते रहिए। थैंक यू।